जी जनाब, आपका इस्तकबाल है। राज सिंह साहब यार मत जुड़ो ना यार, इतना बोलने के बाद मेहनत करने कराते हो आप लोग, क्या है यार कसम से। जी साहिल भाई वांट टू बी एक्स मुस्लिम साहब, इस्तकबाल है जी आपका। साहिल भाई शुक्रिया। बहुत मुश्किल से जी बात हुई जनाब। है, बस मुझे 10 मिनट 5 मिनट चाहिए। 5-10 मिनट भी बहुत बोल दिया, अब भी बस 3 मिनट में आपसे बात करूं। आप मोमिन है सर? जी हाँ, जी मोमिन। कुछ पढ़ के सुनाइए, सूरह फातिहा, दरूद, भाई मैं कुछ जहाँ सुना हूँ सकते वहां हो? मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, इसी वजह से बोल रहा ओके। हूँ। मैं आपको 2-3 मिनट दीजिए, मैं फ्रेश होके निकल रहा हूँ वैसे ही। फ्रेश होके निकल रहे हो? जी। अच्छा अच्छा ऐसी जगह से भी ज्वाइन कर रहे हो? हार्ड है यार, हमारे मोमिन भाई लोग भी हार्ड है। नहीं यार, फ्रेश। नहीं मतलब आपको जल्दी ज्वाइन इधर से नहीं हो सुनना अच्छा पाते हैं लगता ना, है बात। इसलिए ट्राई करते रहते हैं कहीं से भी। मैंने सुना है नापाक चीजों को नापाक जगह से करो। चलो ठीक है, 1 मिनट आता हूँ। जी जी। इवेंजेलिन समंता कह रही है, साहिल डोंट गेट रिड ऑफ इस्लाम, द कॉन डेयर्स वोल्ट। ये इसका मतलब इवेंजेलिन मुझे रियली नहीं पता, लेकिन आपके सुपर चैट का बहुत बहुत शुक्रिया। एसएसआर जी कह रही हैं का सुपर स्टिकर आया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ एक मोमिन भाई है। मोमिन है या पता नहीं। समीर खान साहब, मोमिन है आप? समीर खान साहब, मोमिन है आप? समीर खान साहब, मोमिन है आप? अरे समीर खान साहब, कुछ बोलोगे? समीर खान साहब, कुछ बोलोगे जनाब? हाँ साहिल लग, भाई। इतना टाइम लगा दिए। मोमिन है सर आप? नहीं। क्यों ऐसी हरकत करते हो यार? आप सुने थे, हर स्ट्रीम में सुनते हो, मैं मना करता हूं नहीं जुड़ना है। आपका जादू ही अलग है सर। अच्छा। ओए होए 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 होए। क्या करोगे? जादू की आपका चक्कर में हम हमारे ही जो क्या कहते हैं क्या उसको, हमारी बातों का ही इनकार कर दोगे जादू की चक्कर क्या में? करोगे? 2-4 गाली दो दे सर। अच्छा, फिर भी नहीं जाओगे, फिर भी जुड़ोगे? नहीं, मैं चला जाऊंगा सर। चला जाऊंगा सर। गाली दे दो बस। मेहरबानी करके बस मेहरबानी बिग फैन करके ऑफ चले यू जाओ। सर। बिग फैन ऑफ यू सर। ओके भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, कोई आ, दिक्कत नहीं। किक चल। आउट कर दो सर। किक आउट कर दो। अरे क्यों किक ऑफ करा रहे हो यार, कुछ चले जाओ। ले ले दे करके जुड़ पाते हैं सर। ले, क्या करोगे? तरीका अपनाना पड़ता है आपसे बात करने का, आपसे वो करने का। क्या करोगे? किक आउट कर दो सर ठीक है प्लीज। चलो। रेस्पेक्ट ओके। सर। ओके सर, ओके। ओके। बंदा बोल रहा है गाली दे दो चलेगा। कितने ओ लोगों की बाप रे आंखें बाप। खोला साहिल भाई आपने? ओए होए होए कितने होए। लोगों की आंखें खोला? बोलता है, बोलता है गाली सुन दे रहे दो चलेगा। सुन रहे हैं साहिल भाई मेरे को? सुन रहा हूँ। कितने लोगों कितने लोगों के आंखें खोले आपने? हम लोगों तो गोरे लोगों को खराब कहता था, बुरा भला कहता था, वो लोग हाँ नंगा घूमता है, वो लोग हाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है। लेकिन इस्लाम में भी हाँ। मुताज जैसे घटिया हरकतें हैं। ये बात सुन के तो हम्म। क्या बोलता हूँ। सही बात है। खुशी साहिल ब्लॉग्स भाई, के लिए थैंक्स फॉर, हाँ एक मिनट, हाँ आरपीएस जी। खुशी ब्लॉग्स के लिए थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ एंड अदर्स, आई लव यू साहिल, थैंक यू खुशी जी। ABCDEFGH मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ABCDEFGH। अच्छा हुआ आगे पूरा नहीं लिखा आपने यार। इवेंजेलिन समंता कह रही हैं, साहिल यू आर द डॉन, सो प्लीज गेट रिड ऑफ इस्लाम द कॉन। बहुत बहुत शुक्रिया इवेंजेलिन जी, आपके मैसेज का, आपके कंट्रीब्यूशन का। मैं इंतजार कर रहा हूं हमारे मोमिन भाइयों का, कहाँ चले गए आज सब मोमिन भाई? कौन अस्सलाम आके वालेकुम। बताएगा कि, वालेकुम सलाम, कौन आके बताएगा कि रसूलुल्लाह के कितने प्यारे प्यारे अमल थे? कौन साहिल भाई, बताएगा, कौन रसूलुल्लाह को डिफेंड करेगा? जी साहिल भाई, मैं कुछ दिनों बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम है,
मैं भी मेंबरशिप ले लूंगा आपका चैनल का। फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल थैंक यू रहा सर। जी जी, है, नहीं भूले ना आप, भूले ना बाद में, मैं नहीं भूले ना मेरे को इसलिए ओके। अरे नहीं मेंबरशिप ले भूलेंगे लूंगा। आपको, चलिए। जी जी, कोई नहीं। सर सैयद ये सैयद जो साहब जुड़े हैं। जी सर, सैयद साहब, आपका इस्तकबाल है। यार कोई नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़ो यार, हद है यार, क्या करूं मैं यार। देखो इतना बोलने के बाद। जी सैयद साहब। हाँ भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रही है। आप एक्सपोज कर रही है हरामजादा जो ऐसे ऐसी ऐसी बातें इस्लाम से लगा दिए हैं। आप लगा दिए बहुत, नहीं, ये रसूलुल्लाह की बातें है सैयद हाँ साहब, ठीक, ये रसूलुल्लाह की ठीक है, बातें है। ठीक है, ठीक है। मैं हम्म। बताता हूँ, ये मूसा क्या होता था, ये अ, इस्लाम से पहले भी प्रैक्टिस करते थे लोग। आपको बताता हाँ हूँ क्या, ठीक है तो। खाली 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 ये जो है सो पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस करते थे। जब लोग जो है सो हाँ तो। सुनिए, एक सेकंड दीजिए। सब लोग जो है हाँ सो हिंदुआ भी है, क्रिश्चियन ये सब प्रैक्टिस करते थे, समझे ना। ये प्रैक्टिस इसलिए होती थी जब आप बिजनेस करते थे ना पहले लोग जमाने में, तो लोग जो दूसरे गांवों को, दूसरे देश को जाते थे अपना सामान बेचने के लिए, वहां पर ये लोग जो है सो लोग से, वहां के लोगों से शादी कर लेते थे। तो वो औरत जो है सो उनको खाना पका के देती थी, ये वो करके देती थी। तो वैसा वो लोग टेम्पररी शादी करते थे ये लोग। तो फिर उसके बाद शादी करके जो भी ये 6 महीने अपना पूरा सामान बेच लेकर फिर अपने गांव को, अपने देश को वापिस होते थे। तो ये शादी इसलिए करते थे ये लोग, अपने प्रोस्टिट्यूशन के पास जाना, ये करना, कई को वो करना। अगर हम शादी कर लिए इससे तो वो हमको खाना भी पका के देंगी, फिर ये हमारे 3 को, दिन की शादी होती है? हाँ ऐसा वो, ये 3 दिन पहले की शादी जमाने होती में, है? हाँ पहले जमाने में अरे ऐसा लोग, पहले जमाने का छोड़ दो ना सैयद साहब, आप हाँ बताओ ना, 3 दिन की शादी होती है क्या? नहीं नहीं, ये जो है सो गंदगी, ये शिया लोग जो है सो स्टिल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे स्टिल का छोड़ दो सैयद साहब, रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहोगे? नहीं, रसूल अल्लाह सल्लम, देखिए इस्लाम में अगर सेक्स आउटसाइड मैरिज करे तो वो जो है सो पनिशेबल क्राइम है वो, समझे ना। ये रसूलुल्लाह ने ये देखिए, रसूलुल्लाह ने इस चीज की इजाजत दी थी। ये आपके सामने स्क्रीन है। हाँ आप वो सब शियाओं को हदीसा कोस है। रहे हो, आप बाकियों को कोस रहे हो, रसूलुल्लाह को क्या कहेंगे ये बताओ। देखिए ये वो रसूल बचाने आया अल्लाह, है साहिल भाई, ये मोहम्मद मोहम्मद हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने आया है, वो खुद नहीं बचेगा, हम्म। उसको हाँ बचाने तो आया है वो। देखिए, कोई नहीं। हाँ देखिए अल्लाह बोलता कि आउटसाइड सेक्स नहीं कर सकते आप, शादी मत तो करो। रसूलुल्लाह अल्लाह की बात नहीं मानते थे? नहीं, ये रसूल अल्लाह के नाम पे ये लोग ऐसा लिख लिए, नहीं समझे ना, ना। ये गलत तरीका है ना। फिर कुरान हाँ कुरान आपको कहाँ से मिला? आसमान से मिला देखिए क्या सीधा? रसूल अल्लाह सल्लम वो अल्लाह के मुखालिफ का कोई काम नहीं कर सकते, समझे ना। जब अल्लाह नहीं ये नहीं, बताया, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। आप जो है हदीसों को नहीं मानते? मैं हदीसों को मानता हूँ, गंदी हदीसों को नहीं मानता मैं। नहीं, अच्छा ये बताइए कि गंदी हदीसें क्यों है? ये आपको क्यों लगता है कि रसूलुल्लाह ऐसा नहीं कर सकते थे? हाँ ये देखिए, ये आपको दिख रही है गंदी हदीस है, राइट। तो अरे ऐसा भाई गंदी हदीस है, सुनो मेरी बात सुनो सैयद साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि रसूलुल्लाह ऐसा नहीं कर सकते थे या ऐसा नहीं बोल सकते थे, ये आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि अल्लाह बोला कि तुम आउटसाइड मैरिज के सेक्स नहीं कर सकते आप। ठीक है, अल्लाह ने मतलब हमको भी कानून बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हम नहीं पालन करते। हम जो है बहुत से बार जो कानून बनाने वाला होता है, जो नेता होते हैं, वो भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन साथ साथ में गलत काम भी करते हैं। तो ये हाँ, आपको क्यों लग रहा है कि रसूलुल्लाह ये नहीं करते होंगे? हालांकि आपके पास ये चीजें जो आई है वो खुद मुसलमानों के जरिए से ये सब चीजें आई है। इसमें ये बहुत सारी छांट होने के बाद, पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद ये हदीसों को ऑथेंटिक कहा गया है। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि रसूलुल्लाह ने ये नहीं किया होगा? हाँ देखिए, ये शिया बोलते ऐसा रसूल अल्लाह बताए, मगर सुन्नी बोलते ये ऐसा नहीं शिया करे। की नहीं ना, ये सुन्नी की हदीस है ना, ये सही मुस्लिम की हदीस है। हाँ, तो ये सब वो लोग लिख लिए सो है, ऐसा प्रैक्टिस होती थी अरबिया में। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ सैयद भाई, भी एक बात बताओ। आप एक इंसान है, ठीक है? आपके 1 लाख फॉलोअर्स है, ओके, हम्म, ठीक है? अभी आपने अपनी जिंदगी में
अच्छे काम भी किए और साथ में आपने गंदे काम भी किए, ठीक है। जी अभी आपके जो फॉलोअर थे उन्होंने आपके बारे में किताबें लिखी कि सैयद साहब जो इतना अच्छा अच्छा काम किए, ये किए, वो किए, और साथ में आपने जाके जो जो गंदी हरकत की थी आपने, तो वो भी उन्होंने बताया। अभी 200 साल के बाद जो आपके चाहने वाले हैं वो अगर ये बोलेंगे कि भाई सैयद साहब ने ये काम किया ही नहीं, तो ये सही है क्या गलत है? यही तो बता रहा हूँ जो रसूलुल्लाह नहीं, सल्लम पहले के इसका नाम जवाब पर। दीजिए। अरे भाई, तुम्हारे नाम पर अगर कोई ये कहेगा कि नहीं सैयद साहब ने ये काम किया ही नहीं, सैयद साहब बहुत अच्छे थे लेकिन तुमने वो काम किया था, तो अगर कोई 200 साल बाद बोले कि सैयद साहब के जितने बुरे काम हैं हम उसको मानेंगे नहीं, तो ये सही तरीका है? अगर मैं वो काम करा ही नहीं तो फिर वो कैसा मेरे को इल्जाम लगाते हैं? तो आप एग्जैक्टली तो आपको कैसे पता है कि रसूलुल्लाह ने ये काम किया ही नहीं? आप तो उस जमाने में थे नहीं। तो आपको उसको कुरान को देखना पड़ेगा तो पता चलेगा आपको। ये नहीं, जो नहीं। टेम्पररी मैरिज है, क्या सुनो मेरी बात सुनो। अल्लाह रखा है ये टेम्पररी मैरिज इस्लाम में? मेरी बात सुनो। टेम्पररी मैरिज में कुरान में भी आपको दिखा दूंगा। मैं ये बोल रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह गलत काम नहीं करेंगे, ये आपको फॉर श्योर कैसे पता है? क्यों नहीं कर सकते? तो वही तो बता रहा हूँ। मीनवाइल, रसूलुल्लाह एक मिनट रुकिएगा। साइसिवा कह रहे हैं मेन हैव रिवॉर्डिंग करियर इन इस्लाम। फैक्ट एंड लॉजिक कह रहे हैं यू आर ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस कंट्रीब्यूशन का। 1500 लोग देख रहे हैं यार। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक मिनट रुकिएगा जी। हाँ, तो रसूलुल्लाह ऐसा काम नहीं करेंगे, ये आपको कैसे पता है? ये देखिए साहब, अल्लाह जो है सो मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाजत देता है। हाँ, फिर ये टेम्पररी मैरिज को अल्लाह बोला है कि टेम्पररी मैरिज करो उसमें। अल्लाह बोला या नहीं बोला वो छोड़ दो यार। मैं कह रहा हूं रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा होगा, रसूलुल्लाह ने गलत काम नहीं किया, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप तो उस हाँ, जमाने ये में थे नहीं। ये इतना हाँ, रसूलुल्लाह बगैर अल्लाह के कोई बात नहीं बोल सकते, उनके हक में कोई चीज नहीं क्यों बोल नहीं बोल सकते। सकते? इसलिए कि क्यों नहीं बोल सकते? उनका काम नहीं है लॉ बनाने का, कानून बनाने का, उनका काम किसने नहीं है। बोला? वो अल्लाह अरे सुनो मेरी बात। उनका काम नहीं है या है वो नहीं पूछ रहा हूं। रसूलुल्लाह ने गलत काम नहीं किया, ये आप 110% कैसे बोल सकते हो? वो पूछ रहा हूं मैं। वो तो कुरान को पढ़े तो आपको पता चलता है ये गलत काम है। टेम्पररी मैरिज जो है सो ये गलत काम है। और जो है सो रसूल अल्लाह बोला कि 4 शादी करो तुम। उसमें जो है सो मेरी टेम्पररी का बात का कुछ जवाब जिक्र तुम नहीं किया। नहीं दे रहे यार। मेरी बात का जवाब तुम नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह गलत काम नहीं करते थे, ये तुम 110% कैसे बोल सकते हो? इसका जवाब दो प्लीज। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको। तो रसूल अल्लाह ऐसे काम अभी जो बाबा राम रहीम है, उनके फॉलोअर्स, अभी पता है ना बाबा राम रहीम किधर है? हाँ, किधर है अभी? वो जेल में है शायद ना। जेल में है ना? हाँ, बहुत सारे कांड किए ना हाँ, बाबा राम रहीम साहब ने। अच्छा, किए अच्छा, क्या नहीं किए? हाँ, किए। अब उनके जो मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो बोलेंगे नहीं उन्होंने गलत काम किया ही नहीं, हमारे बाबा राम रहीम जो वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकते, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा? नहीं। नहीं ना। तो उसी तरीके से रसूलुल्लाह ने गलत काम किया या गलत हिदायत दी, आप कहोगे कि मैं मानूंगा ही नहीं, तो ये क्या ये तो आपकी जिद है। अच्छा, मैं आपको एक बताता हूँ। ये शिया लोग बोलते हैं ना वो है, ये हलाल है टेम्पररी मैरिज। क्या हुसैन जो है सो टेम्पररी मैरिज करते थे? क्या अली जो है सो टेम्पररी मैरिज करते थे, मुता मैरिज करते थे? अरे रसूलुल्लाह ने अलाउ किया ना भाई सैयद साहब। क्यों आप पूरा दिमाग फोड़ दोगे मेरा? अरे भाई, रसूलुल्लाह ने किया ना। हाँ, मुता मैरिज जो है सो इस्लाम से पहले प्रैक्टिस होती थी इसकी। ठीक है ना, तो रसूलुल्लाह ने भी किया ना, रसूलुल्लाह ने इजाजत दी ना, हदीस है सामने। रसूल अल्लाह का उनका हक ही नहीं है कि इसको इजाजत दे या ना दे। रसूलुल्लाह ने दिए ना, लेकिन अरे इजाजत नहीं है लेकिन दिए ना उन्होंने। हाँ, वो हदीसों में लिख लिया गया है वैसा, हाँ, मगर तो वो आप क्यों नहीं मानोगे? थोड़ी है वो।
झूठ तो नहीं लिख हाँ। लिया गया होगा ना, सारी बात सच हाँ। लिखा, उनकी तारीफें लिखी गई है, तो फिर ये बुराई तो ऐसे ही नहीं लिख दिए होंगे। जब हाँ, तारीफें देखिए सच है उनकी, तो अब फिर ये बुराई कैसे अलग हो सकती है? हाँ, शिया बोलते हैं उनकी हदीस सही है, सुन्नी बोलते हैं उनकी हदीस सही है। तो आप ये बताइए किसकी हदीस सही है? दोनों की हदीसें गलत है। ये सब बना लिए क्यों से गलत अपने है, मैं हाथ वही से। पूछ रहा हूं, तो कुरान कैसा सही हो गया? देखिए ये अब ये गंदगी एक है मिनट तो ये रुकिएगा, हाँ, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। एमएस जी ने $159 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया एमएस जी। कह रहे कीप अप द ग्रेट वर्क साहिल, रिस्पेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इवेंजलिन कह रहे रसूलुल्लाह तो बड़े रसूल उल्लू निकले। एक मिनट, मैं आपको कुरान से भी बता देता हूं, एक मिनट दीजिएगा। ये देखो, इसमें जो सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, आप उसमें देखिए इस्तम तुम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तुमने फायदा हासिल किया, है ना? ये देखो, हाँ। भाई क्या आप मेरे को इंग्लिश में देंगे ये? इंग्लिश में लो, इंग्लिश में दे देता हूं। ये देखो, हाँ, ये देखो, बट इट इज लॉफुल फॉर यू टू सीक आउट ऑल वुमेन एक्सेप्ट दीज, ऑफरिंग देम योर वेल्थ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वेडलॉक rather than using them for the unfettered satisfaction of lust. हाँ, And in exchange of what you enjoy by marrying them, pay their bridal due as an obligation. हाँ, तो ये क्या बोल रहा यहाँ है पे जो ये? लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है इस्तमतातुम। हाँ, तो अब ये बोल रहा है अल्लाह के बगैर शादी के तुम सेक्स नहीं कर सकते, अनलॉफुल तो होगी मुता में भी, अरे तो मुता मुता भी में भी जो शादी होती है, मुता में भी नहीं, शादी होती है, शादी निकाही होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। शादी ऐसे ही नहीं होती। पहले से इरादा कर लिए कि मैं उसको तलाक दे दूंगा, वो शादी नहीं हुई वो। तो ये मैं कह रहा हूं ना, ये कहां से लेके आए तुम? कुरान की आयत बता दीजिए। हाँ, ये देखिए, अब ये शिया की हदीस, आप किसकी हदीस को मानते हैं? आप शिया की हदीस मानते हैं या सुन्नी की हदीस मानते हैं? आप ये मैं, बताइए। मेरे भाई, मैं तुमको कुरान की आयत बताया और रसूलुल्लाह की हदीस बताया। अगर तुमको अभी नहीं मानना है तो तुमको ना कुरान मानना चाहिए ना हदीसों को मानना चाहिए, समझ रहे आप? ये देखिए, अब वो जो आयत बताए हैं उसमें, क्या वो आयत में ये ठीक बोला है, है आप कि रुकिए, आप रुकिए। है उसमें इस्तमतातुम का जो अल्फाज है उसमें, और देखिए कि आप उनको उनके पैसे दीजिए। ये देखिए, एंड इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट यू एंजॉय बाय मैरिंग देम, पे देयर ब्राइडल ड्यू एज एन ऑब्लिगेशन। हाँ, वो मेहर है, वो मेहर है बट वो। देयर इज नो ब्लेम ऑन यू इफ यू म्यूचुअली अग्री टू अल्टर द सेटलमेंट आफ्टर इट हैज बीन मेड। हाँ, वो आप मेहर है सेटलमेंट वो। कर सकते हो। हाँ, बाद में हाँ, मेहर तो है, अगर इसमें आप भी, सेटल कर इसमें सके, भी मेहर ये है वो। देखो, इसमें भी मेहर ही मिलता है ना भाई, मुता में भी अच्छा, मेहर मिलता है ना, मेहर देना पड़ता है। अच्छा, मुता सिर्फ सेक्स लव से करते हैं क्या? बगैर उसके भी ये आयत में बताया है कि बगैर सेक्स कोई भी भी कर औरत सकते से, हैं? हाँ? कोई भी मोमिन औरत से अरे ये तो आप मुता कर सकते थे तुम तो रसूलुल्लाह ये के बोल रहे जमाने हैं, में। तुम तो ये बोलते हैं इसमें तो सेक्स लेव है वो, फिर ये बोलते हैं कि मुता मैंने मैरिज कब है कहा? उसमें। आप तो मुता दोनों भी में बताते आप, हैं, यही आयत यूज करके आप बोलते हैं कि ये सेक्स लेव है, फिर यही आयत लेके आप सुनो यूज बोल सुनो, रहे हैं कि मुता मेरी बात सुनो, मैरिज है। मेरी बात सुनो सैयद साहब। हाँ, मुता जो है, आप एक आम मोमिना से, मुस्लिम औरत से शादी कर सकते हैं, और मेहर उसमें भी देना पड़ता है आपको। आप उसमें एक कपड़ा दे सकते हैं, चादर दे सकते हैं, इस तरीके से आप कुछ भी दे के कर सकते हैं। हाँ, तो ये मुझे आयत में ये समझ मुता में नहीं मैरिज क्या आता कि बता रहा है? आप लोग हर चीज है ना, ये इसमें हर तरीके हाँ, के मैरिज की ये बता रहा है। हाँ, ये आयत में मुता मैरिज है या सेक्स लेव है? हम्म, इसमें ये बताइए आप। इसमें सेक्स
अरे भाई इसमें नॉर्मल सेक्स स्लेव की बात नहीं हो रही है, इसमें आप किसी को भी ले सकते हो। तो फिर ये आयत में ऐसे मुता मैरिज है, इसमें सेक्स स्लेव नहीं है, पोजेस, राइट हैंड पोजेस नहीं है इसमें। हाँ हाँ, मुता मैरिज की बात हो अरे रही है। भाई कुछ ये एक बात बताओ, ये सेक्स स्लेव है या मुता मैरिज है? दोनों भी कहां से एक ही हो सकता? भाई मेरे भाई, आपको अक्ल नाम की चीज है सैयद साहब। हाँ आप एक काम करिए, ये 424 जाके देख लीजिए और जो हदीस बताया वो देख लीजिए, उसके बाद आप आइएगा, ठीक है। अच्छी बात सर। सर का फोड़ा है यार ये सैयद साहब। ओके, नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। कहाँ है आज हमारे मोमिन भाई? कौन बचाएगा रसूलुल्लाह की ऐसी हिदायतों को? गर्मी बहुत हो रही है यार इधर। जी साहिल भाई। अच्छा, ये है वांट टू बी एक्स मुस्लिम। भाई फारिग हो गए? जी भाई, बहुत देर से सैयद साहब ने और बहुत फारिग करवा दिया। अरे दिमाग का फोड़ा कर दिया सैयद साहब ने तो। तो भाई आप तो हर बार उनको बड़े शौक से लेते हो और पता नहीं क्या पहले करो बोलते तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा है, इनको ऐसा करो, इनकी बजाओ, ये करो, और साथ में हमारी बजा देते हो। जी जनाब, बताइए आपका क्या सीन है? बताइए, मोमिन है कैसा, क्या है? निकल गए आप, फारिग हो गए? भाई मोमिन ही कुछ हूँ पढ़ के और अभी सुनाइए। वजू किया नहीं है। आप हम्म अल्लाह की कसम मैं मोमिन ही हूँ। अब हम्म आप चाहें तो आप मुझे जी, टॉपिक बता सकते हैं और पढ़ के सुनाना नहीं मैं जरूरी दरूद हो तो सुना देता हूँ सुनो, दरूद आपको। हाँ जी जी मैं सुनाइए। आपको अल्हम्दु सुना देता हूँ। जी और सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अरे वाह, दरूद। भाई दरूद शरीफ में बहुत छोटा वाला वो दरूद इब्राहिम में नहीं पढ़ता हूँ, मेरे मतलब उसकी प्रैक्टिस में नहीं है। मैं जो है हम्म छोटा सा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम बस इतना वाला पढ़ता हूँ। हम्म वो दरूद इब्राहिम भी मुझे आता है, लेकिन वो मैं उसमें होता रहता हूँ ना कुछ, तो इसलिए मैं उसको मेरी प्रैक्टिस में ज्यादा नहीं है। ठीक है, और आपको कुल ओके, हु अल्लाहु अहद नमाज भी बता वमाज नहीं सकता पढ़ते हूँ। आप? इन नमाज पढ़ता हूँ भाई, गिनी चुनी 4-5 आयतें जो उन्हीं को रिपीट करता रहता हूँ। तो उसमें तो दरूद पढ़ना पड़ता है ना, दरूद इब्राहिमी। मैं दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ के मैं यही वाला दरूद पढ़ता हूँ। अच्छा, हम्म, कौन सा वाला दरूद पढ़ते आप? ये जो अभी मैंने आपको बताया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम। ओके, ठीक है। क्या हम्म, कहेंगे आप आज के स्ट्रीम के बारे में? बताइए, मुझे पता नहीं, शायद आप कुछ कह रहे थे कि कैसे आप बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक इंसान थे, नेक रूह थे, ऐसा ही कुछ है क्या? रसूलुल्लाह ने, ये देखिए मैं आपके हम्म, सामने हदीस पेश कर देता हूँ। भाई। रसूलुल्लाह एक बेस्ट रोल मॉडल है। और यहाँ पे हम्म, देखिए कि क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरकत करते थे और हमारे साथ औरतें ना होती थी। हमने अर्ज़ किया, क्या हम खस्सी ना हो जाएं? आपने हमें हम्म, इससे रोक दिया, फिर हमें इजाज़त दी कि हम किसी औरत से कपड़े के बदले मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए निकाह कर ले। फिर हम्म, हज़रत अब्दुल्ला ने आयत तिलावत की, ऐ ईमान वालों, हम्म, पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना करो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है, और ना हद से तजावुज़ करो, बेशक अल्लाह तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे सहाबा जो है उनको सेक्सुअल जो रिक्वायरमेंट थी औरतों के ना होने की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो हम्म, वो रसूलुल्लाह के पास आए और कह रहे कि हम अपने आप को खस्सी कर लेते हैं। तो रसूलुल्लाह उससे मना करके उनको कह रहे कि आप जाके टेम्पररी मैरिज करो, 3 दिन हम्म, की मैरिज करो, 4 दिन की करो, उसके बदले कपड़ा दे दो। क्या ये एक अच्छे हम्म। रोल मॉडल का काम है इस तरीके से लीगल प्रोस्टिट्यूशन करवाना? साहिल भाई, आपसे बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था मैं, और मैं ऐसे हम्म हदीस
आप तो जानते हो जो 4 और 5 आयतें पढ़ के जो मुसलमान है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और जो भी जैसे भी जिस तरह से भी निभ रही है, काट रहा है, ठीक है, लेकिन ये हदीस क्या जानता होगा वो, है कि नहीं? लेकिन मुझे मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ आपको ये रेफरेंस और एडम भाई आप लोग रेफरेंस वाले हो, मेरे को शायद ही इसलिए मैं ज्यादा जुड़ता भी नहीं था। सचवाला जी के चैनल पर जाता हूँ क्योंकि वहाँ ये सब नहीं चलता। तो ठीक है, लेकिन इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये सब खिचड़ी में नहीं पढ़ता। मैं बता रहा था कि ये हदीस में क्या हुआ होगा, उस वक्त में क्या हुआ होगा, किस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हदीसों में नहीं पढ़ते आप इस्लाम कैसे मैं फॉलो कर सकते बिना हदीसों के? हाँ, वो अब एक अलग टॉपिक है, और बहुत जो है ना अपने, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो जनरली एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे होता है टॉपिक चेंज हो जाता है, वो नहीं करना चाहता। मैं अभी फिलहाल हाँ, लेकिन जवाब आपको शॉर्टकट में देता हूँ। मेरी सोच अलग है। मैं बाकी जो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स या ट्रेडिशनल दाढ़ी वाले हैं या ट्रेडिशनल कुछ भी हैं, उनकी तरह इस्लाम को भी नहीं समझता हूँ और अल्लाह को भी उस तरह से नहीं समझता हूँ जो मुझे यानी भले ही वो आप और एडम दोनों ऐसा करते हो कि भाई तुम तो एक अलग ही इस्लाम लाए हो, ठीक है यार, आपको लगता है क्यों अलग हो लाए हैं तो इस्लाम अलग में ही यार? क्यों नहीं, हो सुनो ना। इस्लाम में? हाँ हाँ, भाई फटाफट टॉपिक नहीं चेंज करो। इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम एकदम क्या कूल अच्छा है, है इस्लाम शानदार, में? मजेदार, शानदार है? शानदार सब। क्या बताऊंगा शानदार ना, है अब वो इस्लाम में? बात होती चली जाएगी, बात होती चली जाएगी। बताइए ना कुछ अच्छा, ये बताइए जो जिसमें हाँ, कुरान में आपको, आप पहले तो ये बताइए हदीसों को मानते ही नहीं। जब ये हदीस को नहीं मानते फिर नमाज कैसे पढ़ते हैं साहिल? हाँ, वही मैं भाई जानना चाह रहा हूँ, हदीसों को मानते हैं कि नहीं देखिए मानते? ना, क्या अपनी मर्जी से मैं कुछ हदीसें ले लिया, कुछ नहीं लिया? नहीं, अरे मैं ये बोल रहा था, बहुत ईमानदार इंसान हूँ, मेरी बात को समझो। मैं ये कह रहा हूँ जिसको 4-5 ही आयतों के दम पे जिसकी पूरी जिंदगी गुजर गई, तो मेरे उसको कहाँ भाई हदीस के सवाल पचड़े का में जाना। मेरी प्लीज बात समझ रहे जलेबी हो ना ना? बनाओ मेरे भाई, सुनो फिर मेरी वही बात, देखो, प्लीज जलेबी ना बनाओ, मैं आपको सीधा पूरा पॉइंट टू बोल पॉइंट रहा हूँ बात लेकिन आप करो। बोलने नहीं दे रहे हो। पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ, आप आप हदीसों को बोलिए। मानते हो या नहीं मानते हो भाई, प्लीज? भाई मेरे को अगर मिलेगी पढ़ने को, मेरे पास टाइम रहेगा, मैं पढ़ूंगा, मान भी लूंगा, मुझे कोई फर्क तो नहीं ये पड़ता। मैं हदीस कह रहा का हूँ, क्या, ये मैं हदीस को खिचड़ी क्यों में नहीं नहीं मान पढ़ रहे रहा हो? हूँ। क्या? ये हदीस को क्यों नहीं मानते हो? नहीं, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में नहीं जाना कि हदीस कैसी, किस तरह, कौन सी लिखी, कौन सी तो ज़ईफ़ अभी होती है, आपके कौन सा सामने है क्या ना होता है। सर, अभी आपके कैसी सामने है ना, ज़ईफ़ आप एक किसको बार फिर से बोलते पढ़ हैं, किसको लीजिए। स्ट्रांग बोलते, सुनिए ना यार, एक मिनट, साहिल भाई से बात हो रही। किसमें कौन सी स्ट्रांग होती है, कौन सी ज़ईफ़ होती है, कौन सी कहाँ ये से सही हदीस हदीस है कैसे कैसे भाई। आती है। ओ भाई ये हाँ देखो, ये सही मुस्लिम की हदीस है। कुरान के जी बाद भाई जी, सबसे ऑथेंटिक किताब बुखारी, उसके बाद मुस्लिम। ये सही मुस्लिम जी की हदीस साहिल है। भाई, हाँ साहिल भाई मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए प्लीज, मत करिए एडम जैसा आप। मैं ये कह भाई रहा देखो हूँ। प्लीज, मेरी बात सुनो ना भाई, ये जो हाँ, अहले चॉइस वाली जलेबी है ना, ये बिल्कुल हमको बर्दाश्त ही नहीं होती। अरे आप नहीं लोगों को क्या चॉइस है करना भाई, आप चाहिए लोग मालूम, सुनो मेरी बात घबराते क्यों सुनो मेरे हो? भाई, अरे एक मेरे सेकंड, बात मेरे घबराते बहुत है, इतना मेरी घबराना बात नहीं है सुनो, आप लोगों को यार, आपको भी सुनो इंडिया मेरी दिख रहा बात है। सुनो, मेरी बात सुनो मेरे घबराओ मत। भाई, सुनो हम्म, देखो, ये जो मैं हरकत सुनो, है ना मैं आप मोमिन हूँ, लोगों की, हम अल्लाह की ये नहीं। कसम, मैं बता रहा हूँ अरे अल्लाह की मेरे कसम भाई खा रुक के कह जाओ। रहा हूँ भाई, मैं अहले हाँ, चॉइस नहीं हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये मैं अपने चैनल हदीस पे हमेशा। आपके, सुनो मेरी बात, हाँ, ये आप बोलिए। डिसाइड करो कि ये हदीस को मानते हो या नहीं मानते हो। तो अगर बोल तो आपको रहा था, पता आप नहीं है बोलने इस नहीं देते हदीस, हो। नहीं नहीं, मैं मैं बोल नहीं रहा हूँ, दे चलो सकता हूँ मान आपको गया, बोल। मैं मान गया, हाँ, ये हाँ हदीस आप को मान मान गए गया। ना? हाँ, मान गया। हाँ अभी बोलो, आप बताओ। अब आगे हाँ कुछ ये बोलूं? रसूलुल्लाह, हाँ अब मेरे सवाल का जवाब दो। ये हम्म, रसूलुल्लाह जो है ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन क्यों अलाउ कर रहे हैं? अब बोलूं क्या? सवाल का जवाब दो। तो बोल रहा हूँ ना, ये जवाब दो। इस हदीस में उस जमाने में किस वक्त क्या हुआ होगा, क्या सिचुएशन रही होगी, वो इसमें लिखा अल्लाह है, के नबी जाने। सिचुएशन लिखा है, हाँ, लिखा है लिखे, सिचुएशन। हाँ हाँ रही होगी, जो सिचुएशन रही होगी, जैसे रही होगी, जो भी हुआ होगा हाँ। उन्होंने बोला होगा, ठीक है ना? हम्म। तो तो लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ किए, ये एक अच्छे अच्छे इंसान का काम है। हाँ, एक मिनट सुनो ना, तो फिर क्या हुआ उसके बाद हम्म। में? क्या हुआ, पूरे जो 200 करोड़ लोग हैं वो सुबह से क्या पैसा लेके जेब में निकल जाते हैं?
या कपड़ा लेके वो जी देखो चलो। देखो 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 सुनो मेरी बात सुनो, ये हाँ, ये मैं आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता। सुनो मेरी बात सुनो। मैं एक नहीं, मैं इंसान, लोगों को मेरी वांट टू बात बी सुनो, एक्स मैं एक मुस्लिम लिखता एग्जांपल हूँ, देता मैं हूँ। चाहता हूँ मैं एक्स मुस्लिम होना। मैं आप लोगों को नहीं रुको, समझूंगा नहीं जब तक ना, मैं समझ नहीं पा मेरी रहा हूँ बात आप सुनो लोगों भाई, को। हाँ। मेरी बात सुनो भाई, प्लीज मेरी बात सुनो। ये हम्म, देखो, हम्म, आपका आर्ग्यूमेंट कैसा है मालूम है कि भाई एक इंसान जो है वो कह रहा है रेप करो रेप करो रेप करो। अच्छा, उसकी बात सुन के लोगों को पता है कि इतना घटिया इंसान है, इसकी बात इतनी घटिया है कि ये रेप करने बोल रहा है, हम रेप नहीं करेंगे। तो आप बोल रहे हो कि यार ये रेप करने बोल रहा है तो पब्लिक थोड़ी ना रेप करने निकल जा रही है। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया? प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान ने रेप करने के लिए कहा क्यों? भाई मैं लोग आपको कर रहे नहीं कर रहे सवाल वो नहीं है, इस इंसान ने इजाजत क्यों दी रेप करने की? रेप कहाँ है ये? ये रेप मैं है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये रेप नहीं है, मैं एक हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हाँ। हूं। ये प्रोस्टिट्यूशन तो है ना, लीगल प्रोस्टिट्यूशन। भाई वैसे तो ये प्रोस्टिट्यूशन भी नहीं है, ठीक है कैसे नहीं है? ना? 3 दिन की एक मिनट, हाँ, आप 3 दिन हाँ, की शादी कर रहे हो, ठीक है, और हम्म, उसके बदले में आप एक कपड़ा दे रहे हो, कपड़े के बदले आप 3 दिन उसके, और मजे लेना है आपको। देखिए, हम्म, प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट के पास आप क्यों जाते हो? हम्म। आप एक क्यों बात जाते हो? बताओ कि अभी एक कपड़े जवाब के तो दो बदले में प्रोस्टिट्यूट के पास। मेरे भाई, लाइन हाँ, लाइन से समझते हैं ठीक है कि चलो लाइन दोनों से में क्या समझते, कोई फर्क बात है, नहीं। कितनी आज सिमिलरिटी मैं है। भी सालों बाद आया हूँ, छोड़ना नहीं चाहता हूँ आपको, बोलो। हाँ, क्या? बहुत शुक्रिया। प्रोस्टिट्यूट के पास क्यों जाते हो आप? हम्म। जाते होंगे जो क्यों उसी जाते के हो? लिए, इकलौती चीज के किस लिए। लिए? खुल के बोलिए ना, किस लिए? नहीं नहीं भाई, मैं क्यों बोलूं, मैं जाता नहीं तो मैं क्यों बोलूं? जो जाते होंगे वो अरे उसके लिए जाते आप होंगे। नहीं जाते, लेकिन हाँ, इतने हाँ। बच्चे तो नहीं हो ना दूध पीते कि आपको पता नहीं है नहीं कि तो एक इंसान मुझसे क्यों बोल रहे प्रोस्टिट्यूट हो के भाई पास कि क्यों आप क्यों जाता है। जाते हो? मैं थोड़ी जाता हूँ। आप क्यों जाते हो कहाँ बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि हाँ, कि प्रोस्टिट्यूशन के लोग पास क्यों क्यों जाते जाते हैं। हैं। हाँ, लोग क्यों हाँ, जाते हैं? लोग जाते हैं अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए। एग्जैक्टली। अब इधर मैच करते हम्म, हैं, ये देखिए। हम्म, हम्म, अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हाँ, हजरत अब्दुल्ला से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरक करते थे और हमारे साथ औरतें ना होती थी। ठीक है, क्या नहीं होती थी उनके साथ? औरतें ना होती थी। हमने अर्ज किया कि हम खस्सी ना हो जाए। ठीक है, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? ये किनको? सहाबा को नबी क्या सल्लल्लाहु प्रॉब्लम आ अलैहि रही वसल्लम थी? को। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ क्या रही थी? प्रॉब्लम आ रही जो थी? ने हाँ, अरे जो नेचुरली जो प्रोड्यूस होता है वो हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम सेक्सुअल, आती है। इनकी हाँ। इनको सेक्सुअल हम्म, डिजायर अपनी निकालना था, हम्म, अपनी भूख जो हम्म, है वो हम्म, निकालना था। हम्म, इनकी भी वही जरूरत थी, प्रोस्टिट्यूशन के पास भी वही जरूरत के लिए जाता है इंसान। करेक्ट। मैच हो रहा है ना? हम्म, हम्म, अच्छा, प्रोस्टिट्यूट के पास आप जाके क्या करते हो? प्रोस्टिट्यूट को हायर करने के लिए उसको पैसा देना पड़ता हम्म, है ना? करेक्ट। आज की तारीख में आपको हो सकता है पैसा देना पड़े, या वो बोले कि भाई मुझे एक आईफोन दिला दे। जिसका जो प्रोस्टिट्यूट का जो डिमांड है, जो स्टेटस है, उस हिसाब से वो तुमसे ये करेगी, डिमांड करेगी। ठीक है, यहाँ पे रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं कि भाई आप एक कपड़े के बदले जो है वो उनके साथ 3 दिन का टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो ये प्रोस्टिट्यूशन से कम कहाँ है, ये भी तो लीगल प्रोस्टिट्यूशन है। लीगल प्रोस्टिट्यूशन होता और सब हाँ, कुछ आपकी बात सही हो जाती अगर हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि हाँ हाँ। ये तरीका बहुत ही अच्छा है और इसको बढ़िया, इसको पूरी जिंदगी कंटिन्यू कर लो, ठीक है, हर कोई कर लो, जिसका जो दिल है वो करते रहो। अरे अल्लाह पाक भाई, ने, हद है। मेरी बात पहले सुनो, ये बताओ ये कि नहीं हद नहीं है, लीगल देखो एक प्रोस्टिट्यूशन है अरे क्या नहीं सुनो, है? एक बात सुनो, हंस के देखो, हंस के जीतने की कोशिश मत करो, बहुत हारे हंस हुए के इंसान हो जीतने तुम। की नहीं, तुम्हारी पोल नहीं खुल चुकी है भाई, अभी। मेरे भाई, मेरे भाई, मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल प्रोस्टिट्यूशन की तरह मानते हो क्या नहीं मानते हो? ये एक लीगल मैं प्रोस्टिट्यूशन। मानता ना, मैं कब मानता, मैं आपको बता तो रहा हूँ मेरे भाई। वो देखो, हाँ, एडम और आपकी सबकी एक ही ट्रिक है, जहां किसी ने हाँ। जवाब देना शुरू किया वहां आपकी पट्टी। क्या तो फटी? बहुत टेंशन। हाँ, तो जो है वो अच्छा, हंसने लग मुझे एक जाते बात हैं बताओ, पागल। सुनो ना, एक मिनट, हंस, मुझे एक बात बताओ, हाँ, मुझे हाँ, एक बात बताओ, हाँ, वांट टू बी एक्स मुस्लिम बोलो, साहब, मुझे एक बात बताओ। अभी बोलो। इतना तो तय हो गया ना कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा ही है। 3 दिन नहीं के लिए नहीं
आप अपनी प्यास, भूख, हवस को मिटाने के लिए आप कोई प्रोस्टिट्यूट को हायर कर रहे हो, यहाँ पे एक मोमिना को हायर कर रहे हो आप कपड़े देकर। भाई यार तुम्हारी जवाब अकल कहाँ एक चली बात जाती है सुनो ना, यार? ये मेरी बात इस्लाम सुनो ना आने दीपक के जी, बाद तुम्हारी अकल तुम मर लोग क्यों जाती घबराते है? क्यों हो यार? एडम हम जी नहीं बहुत घबराते घबराते, हैं, तुम तुम भी घबराते हो। घबरा रहे हो। सुनो ना, सच हम वाला भी नहीं जिसके घबराते सामने गए हो भाई। उसके चैनल पे अभी कल ही परसों की स्ट्रीम में देख लेना। वो सच छोड़ दो, इधर आप शांत हो किधर जाता चैनल हूँ, पे गए। डरता है। अच्छा मुझे एक एनीवे बात बताओ, वांट टू बी एन सुनो एक्स ना, मुस्लिम, घबराओ मुझे एक मत, बात बताओ। घबराओ मत। एक मिनट, अभी आपकी घबराहट मैं निकालता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आपकी बहन, आपकी बेटी, उसके लिए आप ये 3 दिन की शादी, जिसको किसी को, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मेरी सेक्सुअल डिजायर हो रही बहुत, ठीक है, मुझे गलत काम नहीं करना है, मुझे एक लीगल तरीका चाहिए, ओके, मैं आपके पास आता हूं, आपकी बहन बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कहता हूं कि भाई मुझे रसूलुल्लाह ने अलाउ किया है, मुझे आपकी बहन बहुत पसंद है, मेरी सेक्सुअल डिजायर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैंने गया था रसूलुल्लाह के पास, कहा मैं या तो खस्सी हो जाता हूं या तो हिला लेता हूं, तो रसूलुल्लाह ने दोनों से मना कर दिया। आपकी बहन मुझे पसंद है, मैं उसको, आपकी बहन को एक डिजाइनर कपड़ा देता हूं, ठीक है, मनीष वर्मा या मनीष शर्मा, कौन है वो बड़ा डिजाइनर, वो ब्रांड का आपकी बहन को कपड़ा देता हूं, मुझे 3 दिन के लिए मेरी हवस पूरी करने के लिए दीजिए, दोगे करने? बिल्कुल नहीं। घबरा गए? नहीं ना भैया जी, आप बोलने कहाँ देते हो? आपको तो मैं देख रहा हूँ कितनी देर बोलो ना, बोलते रहो ताकि आप बोलो अभी। हाँ हाँ, तो भाई हाँ बोलो। आप बार बार जो है हंस हंस के, अरे वो छोड़ दो, हंस हंस के, मैंने एक सिचुएशन दिया, छोड़ो छोड़ो, चलो छोड़ो, उसका जवाब दो। छोड़ो हाँ। छोड़ो, आज मैं तुमको नहीं दूंगा, पहली बात, ठीक है, पहली बात तो क्या? है ना, क्या? अरे आज मैं तुम्हारी बात जो है नहीं मानूंगा, काट डालूंगा तुमको। क्यों? बात सही है क्या? ओए होए 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 होए, तुम लोग जो है काट डालोगे? घबराते क्यों, इतना घबराते क्यों? ओए होए होए, एक बार रिपीट करो, एक बार वो रिपीट करो, वो स्टेटमेंट रिपीट करो। नहीं अरे एडम को छोड़ दो, एडम ने आपको क्या ऐसा दर्द दिया है, थोड़ा रुक जाओ, वो स्टेटमेंट रिपीट करो आप, आज की तारीख की डेट में मेरे पास आओगे ये सब बोलने कि 3 दिन मैं तुमको काट डालूंगा। काट डालोगे? अरे फट गए। अरे भाई, वांट टू बी एक्स मुस्लिम साहब फट गए, लगा एकदम बराबर जगह पे निशाना लगा, काट डालोगे। अच्छा, अगर मैं रसूलुल्लाह के जमाने में होता, इतने गरीब टाइप के लोग हो यार तुम लोग। एक बात बताओ, बोलने क्यों नहीं देते हो किसी को? बोलने सुनो सुनो सुनो, अभी सुनो अभी सुनो अभी सुनो अभी सुनो अभी सुनो, क्यों है? मतलब जैसे कोई तुमको पता चल जाता है कि एक बंदा आ गया है जो हमारी बजा देगा, उसको बोलने नहीं देते हो, फटाफट 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 कुछ करते चले जाते हो। ओ बाप रे बाप, काट डालोगे? क्यों काट डालोगे भाई? अच्छा इतना गुस्सा क्यों आया आपको? अच्छा इतना गुस्सा क्यों आया आपको, ये बताओ। गुस्सा क्या है, सिचुएशन का जवाब है ना भैया। क्या जवाब है, क्यों काट डालोगे? अरे क्यों काटोगे ये बताओ। अरे तुम क्या कर रहे हो, एक क्यों काटोगे? अरे भाई तू 3 दिन के लिए आएगा, ऐसे बोलेगा भाई मेरे को, ऐसी बात बोलेगा तो काटूंगा ना। तो सहाबा ने भी तो वही बात बोली जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, तुम लोग बोलने कहाँ देते हो किसी को, तुम मजे बोलो, लेते हो खाली, तुम लोग पैसे बोलो, कमाने के लिए ऐसा करते हो कि मूवमेंट ऐसा बनते चले बोलो जाए कि बस पैसे गिरते चले जाए, ठीक है। सहाबा ने भी तो यही कहा ना जो मैं आज कह रहा हूँ तुमको। मैंने तो शुरुआत ही वहीं से की ना भाई। साहिल भाई ज्यादा तो वही बोल रहा है, आप कहाँ बोलते हो, वही तो बोल रहे हैं ज्यादा, फिर भी चिल्ला रहा है। ये फट चुके हैं, ठीक है नहीं, ये देखो ये अभी वांट टू बी एक्स मुस्लिम साहब, मुझे ये बताइए, एकदम अच्छे से बात कर रहा हूं मैं आपसे, आपको मैंने सेम सिचुएशन बताया जो सहाबा ने रसूलुल्लाह को बताया, आपने मुझे बोला कि मैं काट दूंगा, ठीक है, हाँ, मेरे सिचुएशन में और सहाबा के सिचुएशन में क्या फर्क है ये बताएं। फर्क है, एक तो क्या फर्क है? हाँ, एक तो आप है ना, जो मैं नबी नहीं हूँ और आप जो है सहाबा नहीं हूँ, ठीक है, पहला फर्क ये है सबसे बड़ा, ओके, ठीक है। दूसरा फर्क अच्छा मैं सहाबा होता तो करने देते भाई,
तुम सहाबा होते तो तुम्हारे पास नबी होते, तुम्हारे पास नबी होते तो तो नबी तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में जो बेहतरीन डिसीजन होता वो लेते। अच्छा, एक मेरी मिनट बात एक समझो। मिनट एक मिनट, इसी बात पे जाते, सुनो मेरी बात सुन, इसी बात पे जाते। ठीक है, मैं रसूलुल्लाह के जमाने में हूं, मैं सहाबा हूं, ठीक है। मेरी सेक्सुअल डिजायर जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास कोई बीवी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। रसूलुल्लाह के जमाने में हूं मैं सहाबा हूं और रसूल भी मौजूद है और आप भी मौजूद है, ठीक है। अब ये सिचुएशन वहां लेके आते, या रसूलुल्लाह